बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण जो हमें अपने मन के विचारों को जिस ध्वनि के माध्यम से निकालते हैं, तो जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वो वर्ण होते हैं। तो ये वर्ण कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए, वर्ण की परिभाषा। बोलने व लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हुए वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो जो ध्वनि चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वही क्या है, वर्ण है। और जब हम अपनी बात को लिखते हैं तो उन्हीं ध्वनि चिन्हों को जो है लिखते हैं, तो ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, क, ख, ग, ग, ये सभी क्या है, वर्ण है। ठीक है, वर्ण बोलने व लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, आ, क, ख, ग, ग। ठीक है, ये सभी क्या है, वर्ण है। अब जो है वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला को देखिए। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का जो क्रम से किसके बाद कौन सा वर्ण आना चाहिए, क्रम होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्रम से लिखा हुआ जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, जैसे क के बाद ख ही लिखा जाएगा, वर्णमाला में क्रम से लिखा जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए, वर्णमाला। ठीक है, क ख ग ग च छ ज ज, फिर टैक की लाइन आएगी, फिर टैक जो है इस प्रकार से टैक की जो है कैक की, फिर चेक की, फिर टैक की, फिर टैक की, फिर पैक की। इस प्रकार से जो है वर्णमाला क्रम से लिखी जाती है। ऐसे अपनी जो हिंदी है, तो हिंदी में जो वर्णमाला है उनमें कुल 56 वर्ण हैं। कितने हैं, 56। हम कितने पढ़ते हैं, हम 11 स्वर पढ़ते हैं, 10 या 11, और 33 व्यंजन पढ़ते हैं। लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारे वर्ण हैं। ठीक है, तो वर्ण के 2 भेद हैं। कितने भेद है वर्ण के, 2 भेद। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं, स्वर हैं ए, आ। ये आ देखिए, इसको विशेष रूप से देखिए। ये जो आ है ये अपनी हिंदी वर्णमाला का नहीं है, हमें अंग्रेजी के प्रभाव में आए तो इस आ का आविष्कार हुआ है अपनी वर्णमाला में। ठीक है, तो ये आ अंग्रेजी का के प्रभाव के कारण आया है। ठीक, तो ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, स्वर हैं। कितने हैं, कुल 11। ठीक है, अब देखिए एक री ऋषि और आता है, री ऋषि। लेकिन री ऋषि अब स्वर में नहीं गिना जाता, इसे व्यंजन में मान लेते हैं। व्यंजन में जो री होता है ना, छोटी री की मात्रा वाला रे, वो जो है री मान लिया जाता है। तो अब स्वरों में री ऋषि को निकाल दिया गया है और ये 11 स्वर हैं। ठीक, स्वर की परिभाषा क्या है, देखिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। इन स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, और तथा जिनका उच्चारण करने पर वायु निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी जिनका हम उच्चारण करते हैं, जिन स्वरों का, इन स्वरों का उच्चारण करने में जो वायु है वो मुंह में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, उसमें वो सीधी जो है मुंह से या नाक से बाहर निकल जाती है, तो यही स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े और जिनका उच्चारण करने में वायु निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के आसानी से बाहर निकल जाती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। कितने स्वर वर्ण, 11। ठीक है, अब आज व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देख ले पहले।
वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। अब देखिए, स्वर में तो किसी की सहायता नहीं ली गई थी, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है तथा जिनके उच्चारण में वायु बाहर निकलते समय मुख विवर में अवरोध पैदा करती है, उन्हें व्यंजने कहते हैं। स्वर जो बोलते हैं तो वायु निर्बाध रूप से बिना रुकावट के बाहर निकलती है, लेकिन व्यंजनों को बोलने में वायु जो है रुकावट पैदा करती है। मुख के अंदर वायु में रुकावट पैदा होती है इन वर्णों को बोलने में। कौन से वर्ण बोलने में? व्यंजन वर्ण बोलने। तो बिल्कुल आसान होगी दोनों परिभाषाएं। स्वर जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती दूसरे वर्ण की, जबकि व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण जब हम बोलते हैं तो वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, जबकि व्यंजनों को बोलने में वायु रुकावट पैदा करती है। ठीक है, तो ये व्यंजन और ये स्वर। अब व्यंजन अभी आपको बताया था वर्णमाला क्रमबद्ध समूह में लिखा होना चाहिए, तो ये क्रमबद्ध समूह में लिख रखे। जैसे कै वर्ग आएगा सबसे पहले कै ख गए नहीं, फिर चय वर्ग आएगा चय छ जय जय, फिर तय वर्ग आएगा टय ठ डय डन, फिर तय वर्ग तय थ दय दन, फिर पै वर्ग पै फ बै बै मैं, फिर ये रे ल व स है। तो इस प्रकार से क्रम से लिखे जाएंगे। वर्णमाला में स्वरों को कैसे लिखते हैं? क्रम से। ठीक, आगे देखिए। स्वर के भेद। अभी हमने वर्ण के दो भेद पढ़े, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के भी भेद होते हैं, उनको देखिए। जिह्वा की स्थिति के आधार पर तीन भेद होते हैं। जिह्वा जीभ, जिन स्वरों को बोलने में जीभ की क्या स्थिति होती है, तो इसके आधार पर इसके तीन भेद कर दिए गए हैं। स्वर के कितने भेद? तीन। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों को उच्चारण करेंगे तो आगे वाला, जीभ का आगे वाला भाग जो सक्रिय रहेगा, तो वो कौन से होंगे? अग्र स्वर कहलाते हैं। अब अग्र स्वर हैं कौन कौन से? 4 अग्र स्वर होते हैं, छोटी, बड़ी, ए और आई। इनको बोलकर देखिए, हमारी जो जीभ है उसका अगला भाग सक्रिय है इनको बोलने में, तो ये अग्र स्वर कहलाते हैं। नंबर 2 मध्य स्वर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर दूसरा भेद कौन सा है? मध्य स्वर। अब देख कितना आसान, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, मध्य स्वर। जिनके उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहेगा, अग्र स्वर। जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहेगा, मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर केवल एक है, कौन सा? ए स्वर मध्य स्वर है। अगला है पश्च स्वर, तीसरा पश्चिम पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय रहता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय रहे, मध्य स्वर जिनके उच्चारण में बीच का भाग सक्रिय रहे, और पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहे, वो पश्च स्वर। अब पश्च स्वर कौन कौन से? पश्च स्वर 6 होते हैं। ये आ, और ये अंग्रेजी के प्रभाव वाला आ, ऊ, ओ और औ, ये पश्च स्वर है। इनको बोलकर देखिए, जीभ का पीछे का भाग जो है वो जो है सक्रिय रहता है। ठीक है, तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इनकी परिभाषा बिल्कुल आसान हो गई। अग्र स्वर जो जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहे, अग्र स्वर कौन से? 4 हैं, ई, ए, आई। मध्य स्वर जिनके उच्चारण में बीच का भाग सक्रिय रहे, केवल एक है, कौन सा? ए। और पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहे, कौन कौन से हैं? आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद है। स्वर जो बोलने में मुख की आकृति किस प्रकार से बनती है, उसके आधार पर स्वर के कितने भेद बताए हैं? 4 भेद बताए।
कौन कौन से 4 भेद हैं? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, ये 4 भेद है। अब संवृत स्वर कौन से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अधिक ऊंचाई पर होती है वे संवृत स्वर कहलाते हैं। नहीं, इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ती है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत स्वर कौन से हैं? ई और ऊ, ये 4 संवृत स्वर हैं। ई ऊ, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठती है। अर्ध संवृत स्वर, जिनके उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई संवृत की तुलना में कम होती है, वे अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ओ, ये क्या है? अर्ध संवृत स्वर। 2 हैं, कितने? 2। कौन कौन से? ए ओ। तो संवृत जिनके उच्चारण में जीभ सबसे ऊंचाई पर होती है, ई ऊ, और अर्ध संवृत जिनके उच्चारण में जीभ संवृत से कम ऊंचाई पर होती है, जैसे ए और ओ। अगला है विवृत स्वर। विवृत, जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है तब विवृत स्वर का उच्चारण होता है। जिस स्वर को बोलने में मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है वो विवृत स्वर है। और सबसे ज़्यादा मुंह कौन से स्वर को बोलने में खुलता है? आ को बोल के देखिए, मुंह खुला का खुला रह जाता है ना। तो ये आ स्वर कौन सा है? विवृत स्वर। कौन सा है? विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे ज़्यादा खुला होता है, और ये एक ही है। अब देखिए अर्धविवृत स्वर, जब मुख विवृत स्वर से कम खुला हो तथा अर्ध संवृत से अधिक खुला होता है तब अर्धविवृत स्वर का उच्चारण होता है। विवृत से तो कम होता है, ठीक है, विवृत में सबसे ज़्यादा खुलता है, और अर्धविवृत में विवृत से कम होता है, लेकिन अर्ध संवृत से ज़्यादा होता है। तो वो कौन से होंगे? अर्धविवृत स्वर। और ये अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? ए, ये अंग्रेजी वाला आ, आई और आऊ, ये 4 कौन से हैं? अर्धविवृत स्वर हैं। तो हमने जो अभी पढ़े जिह्वा की स्थिति और मुख आकृति के आधार पर, उसके आधार पर हमने स्वरों के भेद पढ़े। उसको मैंने एक रेखा चित्र के माध्यम से जो है इस पर उतारा है, जो हम आसानी से इन्हें समझ सकेंगे। देखिए ये अग्र मध्य पश्च, जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने भेद? 3, अग्र मध्य और पश्च। अग्र मध्य और पश्च। अग्र में कौन से हैं? ई ए आई, ठीक है, मध्य में ए, और पश्च में ऊ ओ औ और आ, दोनों आ, ठीक है, ये मध्य में हो गए। अब ऐसे ही संवृत, अर्ध संवृत, अर्धविवृत और विवृत। अब संवृत में कौन कौन से हैं? ई ऊ, ये संवृत के हैं, ई ऊ। अर्ध संवृत में ए ओ, और अर्धविवृत में आई ए औ और जो है आ, अंग्रेजी वाला आ, और विवृत में केवल आ आता है, ठीक है। तो ये इसको जो है आप अपनी नोटबुक पर उतार लें, और इससे जो स्वर के भेद हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुख आकृति के आधार पर, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं इस के माध्यम से, ठीक है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें आसानी से समझ जाएंगे। अभी हमने पढ़ लिए अग्र, जो जीभ के आगे भाग जो है सक्रिय रहता है, उसमें कौन कौन से ई ए आई हैं। तो ये अग्र के हो गए। और इधर देखें संवृत के, तो संवृत में ई ऊ है। तो इस प्रकार से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब और आगे भी हैं इनके स्वरों के भेद, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।